300 जंगें तो बाद की बात है। हमारे जो साबिक आर्मी चीफ है ना, उन्होंने मीडिया के सामने ये बयान दिया है कि हमारे तो टैंकों में तेल ही कोई नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि इंडिया हमें ख़रीद ले। मैं तो कहता हूँ कि दो चार बड़े बड़े लीडर जाएं, मोदी के पैर वगैरह पकड़ लें और उनसे कहें कि हमें उठ लो, हमें रख लें। यानी जो 1947 में हुआ उसे छोड़ें, कोई मसला नहीं है। गलती हो गई हमसे। हाँ, गलती हो गई है, दोबारा से हम इकट्ठे रहते हैं, कोई मसला नहीं है। लोग कश्मीर क्यों लें? 4 जंगें की थी, चारों में पाकिस्तान को नुकसान हुआ था। हम लोगों ने उनका कश्मीर लेके पाकिस्तान का हिस्सा बना के क्या उनको भी भूखा मारना है? हमारा अवान भी बगैरत है। अच्छा जी, आप तो बड़े गुस्से में लग रहे हैं, क्यों? इतनी नाउमीदी क्यों है? हम अपने तकदीर से ना उम्मीद है, अपने मुल्क से ना उम्मीद है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने पीओके में जाकर एक स्पीच दी थी। उसमें उसने ये कहा था कि हम इंडिया के साथ 300 जंग करके कश्मीर को आज़ाद करेंगे। इस बात से पाकिस्तानी पब्लिक ने पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर और आर्मी दोनों को पेल दिया। और दोस्तों, पाकिस्तानी ने यह बताया कि जितना पाकिस्तान है वो तो नहीं संभाला जाता, तो कश्मीर का क्या करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंडिया की जानिब से एक खबर सामने आई है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि उन्होंने जम्मू कश्मीर से जो 370 आर्टिकल रिमूव किया गया है, उसको रिमूव करने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। जिस पर आज पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म ने एक स्टेटमेंट दी है कि अगर हमें कश्मीर के लिए इंडिया से 300 जंगें भी लड़नी पड़े तो हम वो जंगें लड़ने को तैयार हैं। क्या कहेंगे आप इस बयान पर? मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि जो निगरान वज़ीर आज़म हमारे आए हैं, 300 जंगें तो बाद की बात है। हमारे जो साबिक आर्मी चीफ है ना, उन्होंने मीडिया के सामने ये बयान दिया कि हमारे तो टैंकों में तेल ही कोई नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि जब हमारा आर्मी चीफ हमें ये कहे कि हमारे तो टैंक ही रंग खा चुके हैं, उनमें तो तेल ही नहीं है, तो हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं। ये जो निगरान वज़ीर आज़म आए हैं, पहले तो इनसे ये पूछा जाए कि सबसे पहले तो रूल ऑफ लॉ होता है ना मुल्क के अंदर। जब मुल्क के अंदर कानून ही नहीं होगा, आपकी आवाम जो है वो इंसाफ के लिए तरसेगी, तो जंगें तो बाद की बात है ना। पहले तो ये है कि 30 दिनों में, 3 महीने में, 90 दिनों में इलेक्शन होने थे, वो इलेक्शन तो हुए नहीं। जंगें तो बाद में लड़ी जाएंगी ना। पहले तो अपने मुल्क में आप इंसाफ दें लोगों को। आपने असम्बलियाँ डिज़ोल्व की, आज 6 महीने हो चले हैं, निगरान सेटअप बैठा है। आप ये किस कानून के तहत बैठ के ये बयानबाजी कर रहे हैं? इनका तो ये राइट ही नहीं बनता बयान देना। इनका राइट बनता है 3 महीने के अंदर सिर्फ इलेक्शन करवाने। वो काम तो इन्होंने किया नहीं है। अब रहेगी बात 300 जंगों की। मुझे आप ये बताएं कि जंगें वो कौम लड़ती हैं जो एक कौम हो। आज हमारी कौम कहाँ खड़ी है? आप मुझे ये बताएं कि 16 पार्टियां एक पार्टी को दबाने में लगी हुई हैं। पाकिस्तान की सारी एजेंसियां, जितने भी मुल्क के बड़े कानून और बड़े अदारे और बड़ी इस्टेब्लिशमेंट और बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आप मैं सपोज करें, एक मिसाल है कि मैं या मेरा यहाँ पे कुछ खड़ा दोस्त पीटीआई को सपोर्ट करता है, आप यहाँ पे झंडा लगाएं, आपको पुलिस उठा के ले जाएगी। तो जंगें आप वहाँ लड़ेंगे जाके? पहले अपने लोगों से लड़ लें, फिर उसके बाद आप जंगें भी लड़ लें। ये सारी बयानबाजी और कहने की बातें हैं। इसका यही आपसे पूछने वाली थी कि क्या हम इंडिया से एक भी जंग लड़ने की हालत में हैं? कि हम इंडिया छोड़े, हम अपने आप से जंग लड़ने को मतलब अफोर्ड नहीं करते ना। हमारे मुल्क का आप हाल देखें ना, क्या हो चुका है। हम तो कर्ज के अंदर डूबे हुए हैं। पेट्रोल हमारा 150 से लेके अब कहाँ चला गया है। मुल्क की मईशत देखें, कारोबार देखें, इंडस्ट्री देखें, बेरोज़गारी देखें, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। आप कह रही हैं कि जंगें, देखिए जंगें ना तो पैसों से लड़ी जाती हैं और ना ही जंगें वसाइल से लड़ी जाती। जंग लड़ी जाती है जज्बे से, और वो जज्बा कहाँ से आएगा जब तक हमें कौम ही नहीं होंगे। और हमें कौम बनाने कौन नहीं दे रहा? वो लोग जो इस मुल्क के ऊपर 75 साल से राज कर रहे हैं ना, जो इस मुल्क को लूट रहे हैं। अब मुझे ये बताएं, आज से साल पहले नवाज शरीफ के ऊपर कितने केसेस थे, आज उसको देखें कि उसके केसेस सारे ख़त्म हो गया ना, वो माफ़ हो गया हर चीज़। यहाँ जो कानून है ना, वो सिर्फ अमीर के लिए नहीं है और सिर्फ गरीब के लिए है। गरीब को जितना दबा सकते हैं उतना दबा लें आप, जितना उसको जुल्म कर सकते हैं उतना कर लें आप। जंगें तो जंग देखें, हमें जंग लड़ने की ज़रूरत क्या है इंडिया को? हमारे से हम तो वैसे ही मरे हुए हैं। इंडिया के पास ट्रिलियन ऑफ डॉलर जो हैं वो रिजर्व में पड़े हुए हैं, हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? आप मुझे बताएं, जंग कैसे लड़ेंगे हम? इंडिया हमसे 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर है, उसकी इकॉनमी ताकतवर है। आज वहाँ पे जो टेस्ला की गाड़ी है वो 17 लाख रुपए की है। हमारी जो डब्बा गाड़ी है ना ऑल्टो, वो भी 26 लाख रुपए की है। अब मुझे ये बताएं, वहाँ की रेशो देखें पढ़ने लिखने की, हमारी देखें, उनका निज़ाम सेहत देखें और हमारा देखें। हमारी जंग इंडिया से क्या बनती है? और वो पागल है कि हमसे जंग करे। और सर, बात करें अगर कश्मीर की, तो 75 सालों से हमने कश्मीर कश्मीर करने के अलावा किया ही क्या है? वही आपकी वाली बात कि हमने कश्मीर पर हम तब बोले ना जब हमारे मुल्क में अपने हालात बेहतर हों। लोगों के पास रोज़गार नहीं है, लोग आटे रोटी के लिए मर रहे हैं। यहाँ पे लोगों के पास अच्छी एजुकेशन नहीं है, हेल्थ का निज़ाम नहीं है, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, इलेक्शन नहीं हो रहे, हमें पता ही नहीं हमारे मुल्क को चला कौन रहा है, लेकिन फिर भी हमने कश्मीर को पाकिस्तान बनाना है। मिस देखे बात सुने कि कश्मीर वाले पागल हैं, क्यों हमारे साथ शामिल होंगे?
इस मुल्क के अंदर 75 साल में, इससे पहले, अभी तो ये इमरान खान की गवर्नमेंट थी ना, इससे पहले कश्मीर कमेटी का जो चेयरमैन था ना वो डीजल था। अब मुझे बताएं कि 15-20 साल एक बंदा उस कमेटी का चेयरमैन रहा है, जिस बंदे ने 40 लाख की तो लस्सी पी ली थी, उसने किया क्या कश्मीर के लिए? कुछ भी नहीं किया ना। हमने सिर्फ किया है मजम्मत। अब मजम्मतों से काम नहीं बनता। हमने कभी भी कोई स्टैंड नहीं लिया, जो ऑफिशियली एक स्टैंड होता है कश्मीर कॉज के लिए, वो हमने कभी नहीं लिया। इंडिया जो कश्मीर में कर रहा है वो सारी दुनिया देख रही है, कितनी डेवलपमेंट हो गई है सर कश्मीर में। वो ठीक कर रहा है, जो इंडिया कर रहा है ना कश्मीर में वो भी ठीक कर रहा है, और जो इसराइल कर रहा है ना फ़लस्तीन में वो भी ठीक कर रहा है। वो हमें इसलिए ठीक कर रहा है कि वो चाहते हैं कि हम एक कौम बन जाएं, लेकिन हम इतने ढीठ और इतने निकम्मे हैं, और हमारे हुक्मरान और हमारी इस्टेब्लिशमेंट इतनी गंदी है, वो चाहती नहीं कि हम एक कौम बने। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों इस पाकिस्तानी बंदे ने बिल्कुल सही बात बताई कि जितना पाकिस्तान है वो तो नहीं संभाला जाता, उसमें से भी बलूचिस्तान अलग होना चाहता है, तो कश्मीर का क्या करेंगे। और एक बार कमर जावेद बाजवा ने एक स्टेटमेंट दे दिया था कि पाकिस्तान की आर्मी की टैंकों में अब ऑयल नहीं है जंग करने के लिए, मतलब टैंकों में तेल नहीं है। फिर भी इंडिया के साथ 300 जंगें करनी है। 4 जंग तो इंडिया के साथ कर ली, उसमें तो बुरी तरह से पीटे थे। और पाकिस्तानी ने दूसरी बात ये बताई कि पाकिस्तान में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का काम है 90 डे में इलेक्शन करवाना, उसका ये काम नहीं है कि कश्मीर के साथ जंग करे। दोस्तों पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी IMF और वर्ल्ड बैंक पर चल रही है, फिर भी बातें तो जैसे पाकिस्तान सुपर पावर हो वैसे करते हैं। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और पाकिस्तानी बंदे ने बिल्कुल सही बात बताई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।